वो सिख है, वो ईसाई है, हम इसमें बंधे रहे तो हम कोई एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि तब तो हमने छोटी छोटी गांठें अपने मन में बना ली है। तो आज मैं जिस शख्सियत की बात करूंगी आप बहुत ही हैरान करेंगे, हो जाएंगे कि एक शताब्दी पहले 12 साल की उम्र पूरी होने से पहले एक बच्चा पुस्तकालय चला रहा था, एक वाचनालय चला रहा था। वाचनालय इज रीडिंग रूम, और बहुत सारे वाद विवाद की प्रतियोगिताओं को आयोजित कर रहा था। 13 साल की उम्र में एक मैगजीन जिसका नाम है नौरंगे आलम, उसको एडिट कर रहा था। और वो बच्चा जो 15 साल की उम्र में अपने से दुगने जो उम्र के लोग हैं उनको पढ़ा रहा था। एक ऐसा बच्चा जिसका नाम क्या था, अबुल कलाम आजाद। और उन्होंने क्या दिया हमें, IITs, UGC जैसी संस्थाएं दी। उनके पिता कहाँ पैदा हुए, वो पूरा इंडिया का परिवार नहीं था, मक्का में, मक्का जो मुस्लिम लोगों का बहुत ही पवित्र शहर है, वहाँ वो पैदा हुए। और 2 साल के बाद वो कहाँ पर आ गए, कलकत्ता में आ गए। कलकत्ता में उनकी 13 साल की उम्र में उनकी जो है उनका विवाह हो गया। और वो बहुत सारी मैगजीन्स थी, उनमें से एक मैगजीन का नाम है लिसानु सिद्दीक, वॉइस ऑफ ट्रुथ। वो उसके ऊपर बहुत सारे जो नए नए पोइट्स होते थे जिनकी नज़्में या शायरी आती थी उनको पब्लिश भी करते थे। तो ऐसे ही लाहौर में एक साहित्यिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ उनको इनवाइट किया गया। नाम था मौलाना। लोगों ने सोचा कोई बूढ़ा व्यक्ति आएगा, बहुत ही अनुभवी मौलाना है अबुल कलाम। पर एक छोटा सा 16 साल का लड़का जब डायस पे पहुंचा और जिसकी दाढ़ी मुझ भी प्रॉपर नहीं आई, तो उन्होंने कहा कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कौन है ये है? पर जब उस बच्चे ने 2.5 घंटे बिना रुके बोला तो लोग मेस्मराइज हो गए। तब वो उसकी जो उम्र और ज्ञान के बीच में तालमेल नहीं बना पा रहे थे, उनको पता लगा कि ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में हो सकते हो। कई बार बहुत बड़ी उम्र के लोग भी ऐसी बात कर देते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। तो उनकी शख्सियत ऐसी थी। पिता ने घर में ही पढ़ाया, शुरू में इस्लाम की शिक्षा दी, परंतु उनको बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत कुछ सीखूं, तो 8 भाषाओं पे उनका ज्ञान था। उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी, हिंदी, इंग्लिश उन्होंने सीखा। वेटरन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस, ये सब विषय पे उनकी बहुत अच्छा पकड़ थी। फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो आजाद है वो तकल्लुफ जिसे हम उपनाम बोलते हैं, वो उनको नादिर शाह ने दिया, जो कि गालिब के एक शागिर्द थे। और आगे जाकर बहुत सारी चीजें वो अंग्रेजों के खिलाफ भी लिखते थे। तो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि उनका अखबार पब्लिश होना बंद हो जाए। उसके बाद 1920 में वो गांधी जी से मिले। उन दोनों का आपस में बहुत प्रेम था और गांधी जी उनसे बहुत प्रभावित भी हुए। गांधी जी ने उनको ज्ञान सम्राट नामक उपाधि दी। 35 वर्ष की उम्र में वो इंडियन कांग्रेस, जो नेशनल कांग्रेस है, उसके प्रेसिडेंट भी बने। तो एक बहुत ही महान शख्सियत थी। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक NEP है, तो मैं उस पर आ जाऊंगी। आजादी के बाद वो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो भारत के हैं वो बने। और उनका जो विश्वास था वो क्या था, वो क्या कहते थे, द रियल ट्रेजर ऑफ अ नेशन लाइज इन इट्स स्कूल। जो हमारे देश का खजाना है वो स्कूल में है। आप खुद देखोगे कि अगर आपकी स्कूली शिक्षा ठीक नहीं है तो आपका आगे का सारा फाउंडेशन खत्म हो जाता है। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। द नेशन बिल्डिंग बिगिंस इन द क्लासरूम। राष्ट्र को बनाने का कार्य हम कहाँ शुरू करते हैं?